नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। फिर आगे मंत्र में शब्द दिया है दक्षिणे कालिके। यह बहुत स्वदेश्य शब्द है, आवश्यक शब्द है। ये सारे बीज आपको समझने चाहिए, नोट करने चाहिए जो मैंने बताए हैं। काली की दो प्रकार की साधनाएं हैं, वाम मार्ग की साधना और दक्षिण मार्ग की साधना। वाम में काली के, दक्षिणे काली के। यदि सारे बीजों को ग की ध्वनि के साथ उच्चारण करेंगे तो वाम में काली के शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, और यदि उसको मिला जुला रूप लेंगे तो फिर दक्षिण में काली के शब्द का सम्मिलित करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना चाहिए। केवल तांत्रिक पद्धति से भी काली को सिद्ध किया जा सकता है, मगर उसके लिए सारे बीजों को तंत्र के माध्यम से प्रयुक्त करने पड़ेंगे, और जब तंत्र के माध्यम से प्रयुक्त करेंगे तो वाम में काली के शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। इस मंत्र में संशोधन करना पड़ेगा उसको। इसलिए इसमें जो मैंने मंत्र दिया है वह दक्षिणे काली के मंत्र है, वामे काली के मंत्र भी हो सकता है। उसमें भी काली का ध्यान यही है, बीज यही है, चिंतन यही है, स्वरूप यही है, विन्यास यही है, पूजन क्रम यही है, साधना यही है। उसमें एक निष्ठता ज्यादा है। उस प्रकार से आप बुद्धों की तरफ के सामने बैठ नहीं सकते, इस प्रकार से मरे हुओं की तरफ मंत्र जाप कर नहीं सकते, उसमें ये काम चलेगा नहीं। अभी तो हम केवल उसके सामने अगर मंत्रात्मक है तो स्वरूप हमारा है कि न मंत्रम नो यंत्रम तदपि जन जाने स्तुति महो न चावाने ध्यान। हम तो केवल बच्चों की तरह हैं जो गलतियां करेंगे, आपके सामने गलतियां कर रहे हैं, बैठे। यदि मेरा पोता अगर मान लो या 4 साल का बच्चा आकर के मेरा हाथ पकड़ लेता है, कान पकड़ लेता है, तो मुझे मुस्कुराहट आएगी, हंसी आएगी, उसके ऊपर क्रोध नहीं आएगा। मैं उसको थप्पड़ नहीं मार सकता, मारूंगा नहीं। मगर यदि वही लड़का, वही पोता अगर 20 साल का आ जाए, मेरा नाक पकड़ ले, थप्पड़ लगाऊंगा। लड़का तो वही है, संबंध भी वही है, मगर उस समय मुझे क्रोध आएगा कि तूने ऐसी अवज्ञा क्यों की, उसी का थप्पड़ लगा। आप उसमें 4 साल वाले हैं इसलिए चल सकता है, मगर जो तंत्र में बैठेंगे तो 20 साल वाले हो जाएंगे। वहां ये पोल खत्म नहीं कर सकता, वहां पर ये शिथिलता नहीं चल सकती। ये डिफरेंस, वहां पर तो पूर्ण उन नियमों का पालन करना पड़ेगा, और पूर्ण नियमों का पालन करेंगे तो 3 दिन से ज्यादा साधना ही नहीं है, खाली साधना 3 दिन की गई। इसलिए वहां वामे काली के शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा यदि उस तरीके से आप करेंगे। और जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, क्योंकि प्रारंभिक स्टेज है, एकदम से तलवार पर चलने की क्रिया सिखाई नहीं जाती, संभव नहीं होती। बोल लेते हैं जो एक बार तलवार के पास में से चलेंगे और हिम्मत होगी तलवार के ऊपर पांव रख के भी चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा पांव लहूलुहान होंगे तो होंगे, देखा जाएगा। इतनी अगर किसी में ताकत है तो चल जाता है। और यदि तलवार दे करके घर में घुस के बैठ जाए, अब उसको तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। मैं तो केवल दिखा रहा हूँ कि ये दोनों में अंतर क्या है। इसलिए वामे काली के शब्द का प्रयोग आप तभी करें जब आप उस तरीके से सिद्धि करना चाहें। वह सिद्धि बलपूर्वक सिद्धि है, तुम्हें उपस्थित होना ही पड़ेगा, दर्शन देना ही पड़ेंगे, तुम्हें मुझे ये वस्तु प्रदान करनी ही पड़ेगी। मैं इतनी भौतिक संपदा चाहता हूँ, तुम्हें देनी ही है, वो वामे काली। इसमें तो प्रार्थना है कि तू माँ है, मैं बेटा हूँ, तू नहीं देगी तो कौन देगा, तुझे देना है, मतलब मर्जी है उसकी, दे नहीं दे। ये तो हमारी आवाज में कितनी गिड़गिड़ाहट है, हमारी आवाज में कितनी दैन्यता है, ये उस पर डिपेंड है। एक भिखारी आता है और मांगता है 10 पैसे दो बाबा, 10 पैसे दो, हम देते ही नहीं, 5 दिन निकल जाते हैं। और दूसरा भिखारी रोता हुआ है, गिड़गिड़ाता हुआ एकदम से थोड़ा तो बोलता है, दया आ जाती है, 10 पैसे दे देते। दोनों ही भिखारी हैं, देने वाला अपन एक ही है। उसकी आवाज में कितना कंपन है, उस पर हम गर्वित हो जाते हैं, और हम मंत्र के माध्यम से कितने कन्विंस कर सकते हैं उसको, ये उस पर डिपेंड है। वहां पर कन्विंस करने वाली बात ही नहीं है, कोई गिड़गिड़ा नहीं है, हाथ जोड़ना है ही नहीं, वहां तो बलपूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। मगर वो बलपूर्वक प्राप्त करने की क्रिया कोई अपने आप में विकर्ष नहीं है, विपरीत नहीं है, हट का है। और हट तो कोई भी बालक कर सकता है। हट करना अपने आप में कोई गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है।
उसके बाद में उन्हीं बीजों का वापिस पुनरावलोचन इसलिए दिया गया इस मंत्र में, काली मंत्र में। मंत्र दो प्रकार के होते हैं, सौम्य मंत्र, तीक्ष्ण मंत्र। ये तीक्ष्ण मंत्र की संज्ञा में आता है। सौम्य मंत्र का मतलब है सीधा मंत्र, सरल मंत्र, अहितकर मंत्र, जिसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचे, गलत करे तब भी कोई नुकसान नहीं पहुंचे। जैसे नमः शिवाय मंत्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र है, सरस्वती नमः मंत्र है, महालक्ष्मी नमः एक मंत्र है। यह मंत्र सौम्य मंत्र है। अगर इन मंत्रों की गलत ध्वनि, गलत उच्चारण हो भी जाए तब भी नुकसान नहीं हो सकता साधक का। और तीक्ष्ण मंत्र में ऐसा नहीं चल सकता। तीक्ष्ण मंत्र में गलती नहीं हो सकती, गलती होती है तो नुकसान हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए तीक्ष्ण मंत्र जितना ही ऊपर चढ़ता है उतना ही वापस उसी लेवल पर लाने के लिए इस बीज को वापस उल्लेखित किया गया है, जिससे कि साधक को नुकसान नहीं पहुंचे, कम से कम साधक उसी जगह आके खड़ा हो जाए जहां से चला था। इसलिए इसका पुनरावलोकन किया। आगे के बीज की जरूरत नहीं है। दक्षिण काली के यहाँ के बीज मंत्र समाप्त हो जाता है। आगे नमः या स्वाहा या फट जैसा भी आपका प्रयोग हो वो करिए। मंत्र तो इतना ही है दक्षिण काली के तक ही, मगर क्योंकि ये तीक्ष्ण मंत्र है, शुरू का सारा मंत्र तीक्ष्ण है। कितना तीक्ष्ण है कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, वायवी और प्रत्यक्ष, इन सारे बीजों का समावेश है। इन सारे बीजों के समावेश को यदि सही ढंग से उच्चारण नहीं हुआ तो नुकसान भी कर सकता है, और नुकसान नहीं हो इसलिए वह साधक इस मंत्र के माध्यम से जहां पहुंचे वहां से वापिस, अगर गलती हो तो वापिस उस जगह जाकर खड़ा कर दे। इसलिए उसका वापिस उत्तरावलोकन किया। मूल तो ये मंत्र ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम रूम रूम दक्षिणे काली के स्वाहा, बस मंत्र तो इतना ही है। काली का मंत्र तो इतना ही है, मगर ये सौम्य मंत्र भी है। यदि मैंने जितना बोला है इतना बोले तो सौम्य मंत्र है। यदि पहले बीजों का समावेश करके और दक्षिणे काली के और स्वाहा इतना ही करेंगे तो ये सौम्य मंत्र बन जाएगा, और सौम्य मंत्र का प्रभाव बहुत धीरे होगा। और तीक्ष्ण मंत्र करेंगे तो पूरे मंत्र को पढ़ करके हम वापिस करेंगे तो तीक्ष्ण मंत्र बन जाएगा। तीक्ष्ण मंत्र की इसमें कुंजी इसलिए दे दी गई है कि किसी प्रकार से अमित कर नहीं है, लेकिन तीक्ष्ण मंत्र के साथ साथ उसका पुनरावलोकन दिया गया है। फिर भी काली मंत्र को सिद्ध करने के लिए इस पूरे मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ये तो मैंने मंत्र के अन्वय समझाए। ये तो मैंने ये समझाया कि केवल क्रीम बीज से भी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, केवल रीम बीज से भी सिद्धि प्राप्त होती है, कोई रूम बीज से भी सिद्धि प्राप्त होती है। ये तो कई मंत्रों का विशिष्ट क्रम है, ये समझाया। मगर एक सिद्धि प्राप्त करनी है, काली सिद्धि प्राप्त करनी है, सरकार में सिद्धि प्राप्त करनी है, जिसमें भी ऐसा मंत्र जो कि हमारे पूरे जीवन को पूर्णता दे सके, जो हमें लक्ष्मी दे सके, सरस्वती दे सके, जो हमें भाग्य सिद्धि दे सके, जो आंखों में ताकत दे सके, जो अंतर्मन को जागृत कर सके, जो प्रत्यक्ष दर्शन दे सके, और सिद्धि में मिलते हैं। इसलिए पूरे मंत्र का समावेश किया। और स्वाहा शब्द का तात्पर्य अपने आप को विसर्जित करने की क्रिया है। स्व, और स्व क्या? अहम। स्व के अहम को समर्पित करने की क्रिया स्व अहम स्वाहा। स्वाहा शब्द बना है खुद के अहम को विसर्जित करने की क्रिया को स्वाहा शब्द से संबोधित करते हैं। स्व अहम, स्वाहम, स्वहम। मैं अपने अहम का विसर्जन कर दूं। जब अहम का विसर्जन करूंगा, जब आप में अहम रहेगा तो आप कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते। यदि आप अहम रखेंगे तो साधक नहीं बन सकेंगे। साधक बनना है तो फिर अहम नहीं रख पाएंगे, फिर आप अपने आप को विसर्जित करना पड़ेगा, अपने आप को लीन करना पड़ेगा। और वह लीन करने का जो मंत्र है वह स्व अहम, अपने अहम को लीन करने के लिए स्वाहा शब्द लगाया है। अंत इसके आगे फट शब्द भी लगाया जा सकता है, नमो शब्द भी लगाया जा सकता है। स्वाहा शब्द लगाया इसीलिए कि आप अपने आप को पूर्ण साधक बन करके उस सफलता को प्राप्त कर सकते। और मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप वैसे ही पूर्णता प्राप्त करें जो इस मंत्र में पूर्ण से संबंधित है। शांतों में प्रत्यक्ष दर्शन सिद्धि बताऊंगा, जो कि अपने आप एक महत्वपूर्ण फंक्शन होगा।
परेभ्यो सदाचिवरुत्तमम् परेभ्यो 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 नमः सहादीनवत्सं महादीन नित्यम् महाकाल नित्यम् महादेवी नित्यम्। नित्य ही मैं माँ के रूप को स्मरण करता रहूं, नित्य ही मेरे जीवन में नित्य नवीन वसंत खिलता रहे, नित्य ही मैं साधना के पथ पर अग्रसर होता रहूं, नित्य गुरु मेरे सामने हो और नित्य में उनके चरणों में बैठकर कुछ अलभ्य प्राप्त कर सकूं, जो कि महाविद्या महादेवी महाकाली साधना। ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूं कि जीवन आपका सफल हो। आज और कल मुझे लगभग साधकों से 20-25 पत्र मिले। उन 20-25 पत्रों में साधना के बारे में उनके प्रश्न थे। कुछ प्रश्न साबर साधनाओं के बारे में थे और 1-2 प्रश्न तो ऐसे थे कि क्या महाकाली साधना केवल मंत्रात्मक साधना है। जब आपने अपने प्रवचन में ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक साधना तंत्रात्मक और मंत्रात्मक रूप से हो सकती है, तो क्या महाकाली साधना भी तंत्रात्मक और मंत्रात्मक के साथ साथ साबर साधना के माध्यम से भी हो सकती है? और यह साबर शब्द क्या है? और ऐसा तो हमने कहीं सुना नहीं, क्योंकि इसका तात्विक निरूपण कहीं कुछ नहीं है। तो करीब करीब ऐसा ही उसके पूरे पत्र का सारा है। जहाँ तक उन 8-10 पत्रों का सारांश है साबर से संबंधित, मैं मूल विषय पर आने से पहले उस तथ्य को स्पष्ट कर लेना चाहता हूं कि साबर शब्द क्या है और क्या तात्पर्य है। प्राचीन आर्यों के समय में हमारे जीवन का एक मूल उद्देश्य और उत्सव रहा कि हम समस्त ब्रह्मांड पर हम नियंत्रण प्राप्त करें। यह कामेच्छा और ये भावना, यह इच्छा आज के युग की नहीं है। आज भी व्यक्ति की इच्छा है कि मैं व्यापार के क्षेत्र में छा जाऊं। आज भी उसकी इच्छा है कि मैं एक शहर के एक भूभाग पर मेरा नियंत्रण हो, नाम हो। मैं एमएलए के रूप में हूँ, मैं एमपी के रूप में हूँ, या मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट बनूं, या एस्ट्रोलॉजिकल फेडरेशन का मैं अध्यक्ष बनूं, या मेरी जाति विशेष का अध्यक्ष बनूं, या मैं अपने परिवार में ही मैं मुखिया बना रहा हूं, मेरी बात चले। यह जो कामेच्छा है मनुष्य की स्वाभाविक और नैसर्गिक इच्छा है। मनुष्य की इच्छा है हावी होने की, निरंतर हावी होने की प्रवृत्ति है उसकी। और सही अर्थों में देखा जाए तो मनुष्य की प्रवृत्ति पशुता की प्रवृत्ति है। पशु की एक ही आकांक्षा रहती है कि मैं सामने वाले प्रतिद्वंद पर हावी रहूं, और वह येन केन प्रकारेण हावी होने की कोशिश करता है। मनुष्य की भी वही प्रवृत्ति है, मूलतः पार्श्विक प्रवृत्ति है, आदिम प्रवृत्ति है, मगर वह डिफाइंड वे में है। बिल्कुल ऐसा कि पता ही नहीं पड़ता कि इसकी पशुता किस समय जगी और उस पशुता को इसने किस रूप में प्रदर्शित किया। जब हम आदिम काल में थे तब हम लड़ते थे आमने सामने, तीर से, कमान से, पत्थरों से, हड्डियों से। मगर आज का व्यक्ति लड़ता है जंग बाणों से, किसी प्रकार से उसके ऊपर कटाक्ष करके, उसकी बुराई करके, उसकी निंदा करके, मगर वो प्रवृत्ति उसकी एक ही प्रकार की बनी रही। क्योंकि मूल उस व्यक्ति का एक ही है कि जैसे भी हो सारे समाज पर, देश पर,
विश्व पर और ब्रह्मांड पर नियंत्रण प्राप्त करूं। और यह खून में है, हमारे रक्त में है, हमारे नहीं मानव जाति के रक्त में। हम इतने नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं।